जहां सरकार को कत्ल करने के लिए जा रहे थे, वापस अपने घोड़े को मोड़ा दिया, वापस अपने घोड़े को मोड़ दिया और दरवाजे पर पहुंचे बहन के, दरवाजे पर पहुंचे बहनोई के, यानी कि कुंडी को हिलाया, दस्तक दी। तो आपने क्या देखा? उमर फारूक आज़म बयान करते हैं कि जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, मुझे कुछ पढ़ने की आवाज आई, मैंने कान लगाकर सुना और जब मैंने कुंडी खटखटाई कि बहन दरवाजा खोलो, दरवाजा खोला। मैंने पूछा, है बहन तुम क्या कर रही थी? क्या चीज, किस चीज की आवाज आ रही थी? तुम घर में क्या कर रहे थे? तो उन्होंने फरमाया, उनके बहन और बहनोई कहने लगे, उमर हम कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, हमने अपना दीन इस्लाम हमने कबूल कर लिया है और हम कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। हजरत मोहतरम, जैसे ही कहा, उमर फारूक आज़म ने गुस्से में आकर एक तमाचा बहन को जड़ दिया कि जिस दीन की हम मुखालफत कर रहे हैं, जिस दीन को हम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस दीन को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी दीन को, उसी मजहब को आपने कबूल कर लिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हजरत मोहतरम, मगर आओ तारीख उठा करके देखिए। बहन ने सुना, बहनोई ने सुना, आपके बहन और बहनोई कहने लगे, हे उमर हमने मजहब इस्लाम कबूल कर लिया है। अरे जिस धर्म में, जिस मजहब में इंसाफ ना हो वो कोई धर्म नहीं। हमने अगर कोई धर्म, कोई मजहब अगर सच्चा देखा है तो वो मोहम्मद का दिया हुआ धर्म है, मोहम्मद का दिया हुआ इस्लाम है, मोहम्मद का दिया हुआ दीन है। सुभान अल्लाह। जिसमें किसी चीज में धोखाधड़ी नहीं। ए उमर, हमारे जिस्म के एक एक हिस्से को अलग कर सकते हो, हमारे जिस्म का एक एक कतरा, खून का कतरा बहा सकते हो, मगर हमसे नबी का दिया हुआ दीन नहीं छीन सकते। हमने कलमा पढ़ लिया है, हमने मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया है, हमने इस कबूल कर लिया है। हम अपने जिस्म के टुकड़े होना तो गवारा कर सकते हैं, मगर नबी का दीन अगर हमसे छूट जाए ये गवारा नहीं। नबी का दीन छूट जाए ये हमें गवारा नहीं। हमारी जुबान काट सकते हो, मगर हमारे जुबानों पे जो कलमा तैयबा जारी है उसे मिटा नहीं सकते, उसे रोक नहीं सकते। जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे सीनों में जो कलमे की मोहब्बत, जो दीन की मोहब्बत अल्लाह ने पेवस्त करी है, उसको हमारे दिल से नहीं मिटा सकते। जब इतना सुना, उमर फारूक आज़म कहने लगे, दिखाओ तुम क्या तिलावत कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? तो आपकी बहन ने कहा कि हम कुरान पाक की कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, जो तमाम किताबों से अफजल वाला है। तो उमर फारूक आज़म ने कहा कि वो किताब मुझे दिखाओ, मैं भी देखूं। तो आपके बहन ने कहा, उमर वो किताब इतनी पाकीज़ा है, उस किताब को नापाक नहीं छूते। अगर उस किताब को छूना होगा तो पाक होना होगा, उस किताब को छूने के लिए साफ होना होगा।
बोले मुझे क्या करना होगा? उमर फारूक आजम की बहन ने फरमाया पहले गुस्ल करो, फिर उसके बाद में वुजू करो, फिर उस किताब को हाथ में ले। ये किताब ऐसी नहीं जो बेवुजू छुई जा सके, ये वो किताब नहीं जो बेगुस्ल के छुई जाती है। इसको वही लोग हाथ लगाते हैं जो गुस्ल करके भी पाक होते हैं, वुजू करके भी पाक होते हैं। तो गुस्ल कैसे किया जाएगा? उमर फारूक आजम की बहन ने तरीका बताया। उमर फारूक आजम ने वुजू किया, उमर ने वुजू किया, वुजू यानी कि गुस्ल का तरीका बताया। उमर ने गुस्ल किया, वुजू का तरीका बताया, वुजू किया, कुरान करीम हाथ में दिया। उमर फारूक आजम ने जब उसकी तिलावत की, बाग बाग दिल हो गया, पुकार उठे, अरे जिस मोहम्मद पर नासिल होने वाली किताब की ये शान है तो उस मोहम्मद की शान क्या होगी? सुभान अल्लाह। जल्दी चलो और मुझे भी उसी मोहम्मद का कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना लो। सुभान अल्लाह। घर से निकले, बहन और बहनोई साथ में उमर फारूक आजम के। उस वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारे अरकम में कोहे सफा के पास एक मुकाम पर तशरीफ फरमा थे, जो सहाबाए किराम रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को दीन का दर्स आका दे रहे थे। वहां पर हजरत हंसला और हजरत उमर यानी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक भी जलवागर थे। दीन की दावत चल रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तालीम दे रहे थे, दीन की बातें बयान फरमा रहे थे। जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत हंसला की नजर पड़ी कि उमर आ रहे हैं, उमर आ रहा है। आका की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उमर आ रहा है, नंगी तलवार हाथ में है, बड़े गुस्से में नजर आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया। उधर से अबू बकर सिद्दीक बोले, अगर उमर का इरादा सही होगा तो ठीक, वरना आज उसी की तलवार से उसी की गर्दन को उड़ा दिया जाएगा। तारीख गवाह है, सारे सहाबा दरवाजे पर, हजरत उमर फारूक यानी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत हंसला दरवाजे पर यानी कि पहरा दे रहे थे। उमर को आते हुए देखा। तारीख गवाह है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, उमर आ रहा है। नबी ने फरमाया, आने दो। तारीख गवाह है, उमर फारूक आज़म सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दामन मुबारक पकड़ के कहा, हे उमर कैसे आना हुआ? उमर फारूक आज़म पुकार उठे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर और आपके खुदा पर ईमान लाने के लिए, इस्लाम कबूल करने के लिए, कलमा तैयबा पढ़ने के लिए हाजिर हुआ हूँ। या रसूल अल्लाह, कलमा पढ़ाकर मुझे भी इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए। सुभान अल्लाह। चले थे मिटाने के लिए, चले थे दीन को खत्म करने के लिए, चले थे दीन को मानने वालों को सताने के लिए। मगर अल्लाह तबारक व तआला का फजलो करम देखिए, मिटाना तो बड़ी दूर की चीज है, खुद इस्लाम में दाखिल हो गई। सुभान अल्लाह। आज जो है लोग दीन को मिटाने की बात करते हैं, दीन को खत्म करने की बात करते हैं,
मुसलमानों को मिटाने की बात करते हुए, मुसलमानों को खत्म करने की बात करते हुए, वो कान खोल कर सुन ले, ना इस्लाम कल मिटा था, ना आज मिटेगा, और ना सुबह कयामत मिट सकेगा। जितने भी इस्लाम को मिटाने वाले आए खुद मिट गए। इस्लाम कल भी जिंदा था, इस्लाम आज भी जिंदा है, और इस्लाम कल भी जिंदा रहेगा। सुभान अल्लाह। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे। ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, और तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। उमर फारूक आज़म ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाया। उमर आए थे, मगर मेरे आका की बारगाह में आकर उमर फारूक आज़म बन गए। सुभान अल्लाह। उमर फारूक आज़म बन गए। और कैसे बने? जैसे ही इस्लाम कबूल किया, नबी रहमत नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिदा के उम्मी व आबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, क्या हम हक पर हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ हम हक पर हैं। जब इतना सुना, उमर फारूक आज़म ने कहा, या रसूल अल्लाह, आज तक नमाज छुपकर होती थी, अजान छुपकर होती थी, आज के बाद ना अजान छुपकर होगी ना नमाज छुपकर होगी, क्योंकि दुनिया के अंदर कोई भी ताकत, कोई भी पहलवान, कोई भी दुश्मन यानी कि उमर फारूक आज़म का मुकाबला ना कर सका है और ना ही कोई कर सकेगा। इस्लाम कबूल किया, अबू जहल के दरवाजे पर पहुंच गए बताने के लिए कि अबू जहल सुन ले, आज तक तू मोहम्मद के चाहने वालों को, मोहम्मद के मानने वालों को, मोहम्मद का कलमा पढ़ने वालों को आज तक तू सताता था, आज तू मिटाने की बात करता था, आज तक तू खत्म करने की बात करता था। अगर तुझ में ताकत हो तो आकर मुकाबला कर ले, क्योंकि अभी तक यानी कि उमर ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, आज उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया है। अगर है हिम्मत तो उमर से मुकाबला करके दे। जैसे ही सुना अबू जहल ने, सुनते ही घर में घुस गया, दरवाजा बंद कर लिया, क्योंकि उमर की ताकत का अंदाजा था उसे।